ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहच्छता जैनी दशा मर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अगणी ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अगणी सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा मैरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद बीद अंतरयातम होय कर परमात्म पद बीद। बराक सरिता श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों का संकलन इसमें है, उसके माध्यम से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। अभी तक अपनी 237 नंबर तक के वचनों की चर्चा हो गई। अब आगे के वचन उनके संबंध में अपने यहाँ विचार करते हैं। 237 नंबर का वचन पढ़ा था कि जो अनित्य है, असरण है, असार है, वह इस जीव को प्रीति का कारण कैसे होता है, इसका निरंतर विचार करने चाहिए। अर्थात जो चीज़ वास्तव में कैसी है, अनित्य है, असरण है और असार है, और उसमें जीव प्रीति कर रहा है, तो कहते हैं इसमें प्रीति का कारण क्या हो सकता है, विचार करो क्यों हो रहा है, प्रीति उसमें क्यों हो रही है। तो उसमें खोज करोगे तो पता पड़ेगा कि मूर्खता के अलावा, अविवेक के अलावा और कुछ नहीं है, भ्रम के अलावा। इसलिए अभी तक जीव ने विचार नहीं किया। अविचारित रम्य शब्द आता है नीति में कि कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उस पर विचार नहीं किया, इसलिए अच्छी लग रही है। अविचारित रम्य कहो, कल्पना मात्र रम्य कहो, तो उस पर तुमने विचार नहीं किया है, इसलिए वो तुम्हारे लिए अच्छी लग रही है। जिस दिन तुम उस पर विचार करोगे तो अपने ऊपर तुम्हें क्या होगी, पश्चाताप होगा कि हमने अपने इतना समय क्या मूर्खता में व्यतीत कर दिया। क्या था यहाँ, कुछ नहीं था, भ्रम में हम खड़े रहे, कुछ मिले यहाँ है ही नहीं कुछ भी। जैसे कोई व्यक्ति पानी को बिलो रहा है, उसमें सोच रहा है अब घी निकल आएगा, निकल आएगा, निकल आएगा, निकल आएगा, निकल आएगा। अब उसमें से घी तो निकलना ही नहीं। बाद में जब दिखेगा कि ये तो दही थोड़ी है कि जिसमें से घी निकल आएगा, ये तो पानी है। ऐसे ही अरे भाई तुम्हारे लिए जो अपना स्वरूप थोड़ी है कि जिसमें से तुम्हें सुख मिल जाएगा, ये तो सब क्षणिक पदार्थ है, पंच इंद्रियों के तो सब विनाशिक है, अपने लिए आश्रय करने लायक नहीं है, आसरण है
तो ऐसा जब विचार करोगे तो अपनी मूर्खता पे पन को पश्चाताप होगा, हंसी आएगी कि क्या पागलपन का कार्य किया हमने। इसलिए कहते हैं इस पर तुम विचार करो, जब तक तुम्हें इस निर्णय पे नहीं पहुंच जाओ, अपनी मूर्खता समझ में नहीं आने लग जाए, तब तक उसके बारे में विचार करो। आगे का वचन है 238 नंबर का, लोक दृष्टि और ज्ञानियों की दृष्टि में पश्चिम और पूर्व जितना तफावत अर्थात अंतर होता है। तो पश्चिम और पूरब एक ही तरफ, एक की दृष्टि बहिर्मुखता वाली, एक की अंतर्मुखता वाली। एक को जो है अपने बाहर के संयोग भोग उनके लिए अहितकर लगते हैं और एक के लिए वे हितकर लगते हैं। एक को अपना स्वरूप ही, एक को अपना ज्ञान वैराग्य हितकर लगता है और एक को ज्ञान वैराग्य दुख रूप लगता है। एक को अपने स्वरूप का फूटी आंखों देखना नहीं चाहता। तो मतलब ये है कि दोनों का जो है, कहते इन दोनों की वृत्ति बिल्कुल अंतर है, मोक्ष मार्ग और मोह का मार्ग। एक अंतर्मुक्ता वाला मार्ग है, एक बहिर्मुक्ता, निरंतर बाहर में ही रुचि है, बाहर के ही पूरे रात दिन विचार है। इसलिए कहते हैं कि लोक दृष्टि अज्ञानी जीवों की दृष्टि और ज्ञानियों की दृष्टि में बिल्कुल विपरीतता होती है, एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। तो जैसे कहा रहीम कैसे ने वे कीरवीर को संग, कीरवीर बेडुलत अपनी मस्ती में उनके फाटा तंग, कैसे निभे कीरवीर, कीरवीर माने होता है केला और वीर माने होता है बेरी। तो बेरी में ऐसे कोकड़ेदार कांटे होते हैं और केला बेचारा बिल्कुल सीधे साधा होता है, मुलायम पत्ते उसके। अब जब बेर जब अपनी मस्ती में डोलती हैं तो फिर इनके अंग फटते हैं, उनमें वो कांटे जो कोकड़ेदार जो है टेढ़े कांटे उसके पूरे शरीर में छिदते हैं और एक एक छिन्ना छिन्ना कर देते हैं। तो अब ऐसे ही एक को राग रंग में मजा आता है और एक को ज्ञान वैराग में मजा आता है। अब दोनों की कहाँ जोड़ी बनत है? तो इसलिए जो है कहते हैं भैया, एक जो लोक दृष्टि माने अविवेकी लौकिक जीवन जीने वालों की दृष्टि और एक आत्मिक जीवन जीने वालों की दृष्टि, ज्ञानियों की दृष्टि, कहते हैं इन दोनों में जो है पूर्व पश्चिम जितना अंतर होता है। अर्थात जहाँ की बात चल रही उतने की करो तुम बात, समझना चाह रहे हो तो ये लोक दृष्टि नहीं कहलाती है, ये ज्ञानियों की दृष्टि पे आ रहे हैं। अब भी उसकी ये लोक दृष्टि नहीं है कि जिसको अभी संसार के कार्यों में भोगों में संयोगों में मजा आ रहा है, उसको तो वहाँ से हटना चाह रहा है। अब ज्ञानियों जैसा जीवन जीने की तरफ उसकी रुचि है कि ज्ञानी का जो जीवन है वही वास्तव में हमारा जीवन होना चाहिए। तो अब तो उसका इधर का लक्ष्य बन रहा है, तब उसकी बात नहीं है। ये तो जो बिल्कुल विपरीत बुद्धि वाले जीव हैं उनकी चर्चा है। निर्वृत्तिमान द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का योग बनने से जीव उत्तरोत्तर ऊंची भूमिका को पाता है। निर्वृत्तिमान भाव परिणाम होने के लिए निर्वृत्तिमान द्रव्य क्षेत्र और काल जीव को प्राप्त करना योग्य है। क्या कह रही है? निर्वृत्तिमान, निर्वृत्तिमान द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का योग बनने से जीव उत्तरोत्तर ऊंची भूमिका को पाता है। निर्वृत्तिमान भाव अर्थात परिणाम होने के लिए निर्वृत्तिमान द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्रव्य क्षेत्र काल जीव को प्राप्त करना योग्य है। देखो, कोई भी कार्य होता है तो उसके सब चीज़ें उसके अनुकूल होने चाहिए, उसी की माने तभी जो है वो कार्य बनता है। तो अब यहाँ पर अपने लिए ये कह रहे हैं कि जिसको अपने आत्मा का हित करना है, जिसको अपने आत्मा के भावों को ऊंचाई पर ले जाना है, तो उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी उसके अनुकूल होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए आपका शरीर रोगी है,
कमज़ोर है, हीन सैनन है, तब आपके लिए आत्मकल्याण के योग्य नहीं है वो द्रव्य आपका आत्मकल्याण की। इसलिए मोक्ष जाने के लिए ऐसे वज्र सब नाराज सैनन वाला शरीर चाहिए। अब क्षेत्र भी जो है, अब मान लीजिए जहाँ विदेश तुम्हारे से भोग भूमि वगैरह हैं, अथवा तुम्हारे से अभी यहाँ वर्तमान में ले लो, भारत को छोड़कर अन्य जहाँ शीत के क्षेत्र हैं, बिल्कुल ठंडे क्षेत्र हैं या उष्ण क्षेत्र हैं, जहाँ पर आप अच्छे से सहज रह नहीं सकते हो, वहाँ दिन रात तुम्हारे लिए उस प्रकार की जीवन जीना पड़ेगा। साधु बन नहीं सकते, वहाँ कपड़े उतार के जी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तो 24 घंटे आपको पूरे पैक रहना पड़ेगा। तो आपका शरीर आदि भी योग्य हो, इस क्षेत्र भी ऐसा हो और समय भी उसके अनुकूल हो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ अकाल का समय चल रहा है, लोग भूखों मर रहे हैं, अब ऐसे समय में तुम चाहो कि हम यहाँ ऊँची साधना कर लें, कैसे कर सकते हो? और तीसरा आदि काल है, दूसरा काल है भोग भूमि का, मैंने यहाँ समय है, तो ऐसे में साधना कैसे करोगे? हाँ, अब वही बता रहा है कि इसलिए तो कह रहा है कि उसके योग्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। अब जहाँ पर लोग ऐसे निकृष्ट भाव वाले हैं, मिलेच पने की जीवन जी रहे हैं, खाना पीना सब उल्टा सुल्टा है, अब वहाँ तुम्हारी साधना कैसे होगी अनुकूल? और खुद के भाव भी बाहर में बहुत आसक्ति के चल रहे हैं, तीव्र कसायों के चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, तो अब तुम्हारे लिए कैसे आत्मकल्याण करोगे? उल्टी सोच चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपका सुमेल बनने चाहिए। योग द्रव्य हो, योग क्षेत्र हो, एक योग काल हो, योग भाव चल रहे हो, तब जाकर के। अब उसमें दूसरी बात इन्होंने ली है कि जब ये चारों का योग बनता है तो उत्तरोत्तर ऊंची भूमि का जीव प्राप्त करता है। अब वृत्तिमान भावों को तुम्हें वृत्तिमान भाव या परिणाम होने के लिए अब ये अपने लिए एक प्रकार से प्रेरणादायक या अपने लिए उस पात्रता को पाने की बात बता रहे हैं। इसके लिए क्या है? निर्वृत्तिमान द्रव्य क्षेत्र काल जीव को प्राप्त करना योग्य है। ये बुद्धिपूर्वक जो लोग बैरागी हैं, ज्ञानी हैं, साधना कर रहे हैं, ऐसे लोगों में आप रहो, ऐसे क्षेत्र में रहो जहाँ पर इस प्रकार से साधना के योग वातावरण है, ऐसे क्षेत्र में रहो। ऐसा जो है वो काल हो, सुकाल वहाँ चल रहा हो, बढ़िया सब लोग अच्छे धर्म आराधना के प्रति उत्साहवान आदि हो, और माने तुम्हारे लिए जो है और जो भोग आदि के जो भोग भूमि आदि के समय है अब भी नहीं हो, कर्म भूमि इस प्रकार से चौथा काल आदि होता है, ऐसे समयों में वो विशेष भाव बनते हैं। तो ये माने बुद्धिपूर्वक अपने लिए करना चाहिए, ऐसा जुटाना चाहिए, और कार्य होने में चारों का सुमेल होता है, ऐसा बराबर परस्पर। तो एक अपने लिए और अपन बोलते हैं कि भैया जब कार्य होना होगा तो अपने आप निमित्त मिल जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। और एक बोलते हैं कि भैया तुम्हें काम करना है तो ऐसे निमित्त जुटाओ, बुद्धिपूर्वक ढूंढो, इस प्रकार का स्थान आदि ढूंढो। तो वो एक ऐसा है। एक तरफ कह देते भैया जब होनहार आएगी तो सब व्यवस्थाएं बन जाएंगी। तो अब ये क्या है कि ये सब कथन सापेक्ष हैं, इनमें कोई एकांत नहीं है किसी प्रकार का। एक दूसरे में उसमें गर्भित समझना चाहिए। पहले तो चतुष्टय की आवश्यकता है, मैंने पहले तो जब भी कार्य होता है तो ये चारों चीज़ों का सुमेल बनता है। फिर कहते हैं कि जब तुम्हारे लिए भावों की ऊंचाई प्राप्त करना है तो बाहर में ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल तुम ढूंढ करके उसका जुटा करके अपने भावों की ऊंचाई बनाओ। ये उपदेश अपने लिए ऐसे वैराग्यमय भाव पैदा करना है, तो ऐसे लोगों के सानिध्य में, इस प्रकार के क्षेत्र आदि में जहाँ धर्म का वातावरण आदि है, और इस प्रकार के लोग जो भाव वाले हैं, माने इस प्रकार से वो द्रव्य क्षेत्र काल समय तुम्हारे लिए उसके अपने योग हो आत्मकल्याण के। ये सब चीज़ें बराबर जो है अपने लिए बुद्धिपूर्वक जो जुटाने लायक है उसका उपदेश दिया जाएगा, और जो सहज मिलते हैं वो, और जब कार्य होता है तो चारों का सुमेल सब मिल ही जाता है, ऐसा ही होता है। हाँ, मैंने यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात चल रही। दो घड़ी पुरुषार्थ करे तो केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा कहा है। चाहे जैसा पुरुषार्थ करे तो भी रेलवे आदि 2 घड़ी पढ़ो, पढ़त जाओ।
चाहे जैसा पुरुषार्थ करे तो भी रेलवे आदि 2 घड़ी में तैयार नहीं होती, तो फिर यह विचार तो कर केवल ज्ञान कितना सुलभ है। अरे कोई भी काम करो तुम तो 2 घड़ी में तुम कछु नहीं कर सका, और जो काम 2 घड़ी में हो जाए तो जो काम कितना सरल है तुम्हें, विचार तो कर इसका। भाई कोई भी काम लोग में तुम मकान बनाओ तो 2 घड़ी में नहीं बनता कछु भी चीज़ें, वो में टाइम लगा थे, पर केवल ज्ञान 2 घड़ी में हो सकता है, तो इससे सरल कोई चीज़ होगी दुनिया में। तब तेरे लिए उसमें कठिनाई लग रही तो मैंने इतनी कोई भी चीज़ जैसे वो देता रहे, वो कोई भी चीज़ को अगर तुम्हें प्रस्तुत करना है तो प्रस्तुतिकरण भी बड़ा विचित्र होता है आदमी का। जैसे वो बुंदेलखंड की कहावत है ना कि 2 व्यक्ति अपनी ससुराल गए, और ससुराल से भी आ रहे थे, तो रास्ते में चौराहे में मिल गए, भाई अपने अपने गाँव जा रहे थे, होते से हाथ भाई, तो परस्पर में मित्र थी, कहने लगे बताओ भैया तुम्हारी ससुराल से का धर दो, तो उनने कि हमारी ससुराल से तो उनने पठौनी में हमारी ससुराल से तो उनने जो है धान धर दी, धान, अच्छा धान धर दी, और नहीं तुम्हारी ससुराल से का धर दो, कि हमारी ससुराल से उनने सत्तू धर दो, तुम्हारी कुछ ससुराल से सत्तू धर दो। तो वो जो धान वाला हो तो वो तो थोड़ा चतुर चालाक, तो उसने जो है उनको यहाँ से प्रस्तुत करो, उनने कही अरे भैया सत्तू मन भत्तू घोरो जब खाओ, और ये कितनी झंझट को काम है, और हमारी धान बेचारी कूटी खाई। तो ने यार तुम्हारी ससुराल से अच्छी चीज़ धर दी, ऐसा करो तुम ले लो, बाहर में दे दो, चलो हम करेंगे तुम, उन्हें उनको सत्तू ले लो और धान उनको दे दी। अब वो प्रस्तुत कर, जबकि धान सत्तू घोरो खाओ, सत्तू में क्या तो, और ये धान में अब के लाने तो वे कूटने पड़े, फिर वे चुरूने पड़े, फिर दुनिया की फटकने पड़े, कितनी झंझट है। तुमने उनको तो प्रस्तुत ऐसा करो क्या, धान बेचारी कूटी खाई, और सत्तू मन भत्तू घोरो जब खाओ, कितनी अरे तो कही केवल गया तो 2 घड़ी में हो जाए, और तुम एक छोटा सा काम करो, कोई रेलवे स्टेशन भी बनवाओ तो इतनी 2 घड़ी बना लेगा तुम, तो इससे सरल और कोई काम हो सका केवल ज्ञान जैसा। भाई इसके नहीं, ऐसा नहीं है, देखो बताना भी है कि जो पूर्ण स्वाधीन है वे तो सारी पराधीन है, नौकर ले आओ, सामान ले आओ, जोड़ो, जब व्यवस्था इतने कोई से न लेने न देने, कछु लेने न देने, अपने में मगन हो जाना है, बस इतना तो काम है। इसलिए ये काम अत्यंत सरल है, सहज है, स्वाधीन है, इसमें बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है। तो प्रस्तुतिकरण ही तो है। अब जैसे अपन बोधी एक तरफ कह दे, व्यवहार में कह दे कि धन कन कंचन राज शोक सबई, वे तो बहुत सरल है, धन कन कंचन राज शोक सबई सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में, और ए भैया ज्ञान प्राप्त करना तो बड़ा मुश्किल है। अब वो कठिनाई दूसरे के लगे, अरे भैया बोधी आपको रूप है निश्चय दुर्लभ नहीं, भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ की बातें लगाएं तब, अपनों तो सीधे साधो काम है, ज्ञान अपनो स्वरूप है, वो प्राप्त करने में कठिनाई आएगी है। तो प्रस्तुतिकरण भी आदमी को बहुत प्रभावित करता है, जब तक आपको ऐसा, इसलिए इस मोक्ष मार्ग में जो प्रस्तुत करने वाले साधक लोग या जो भी वक्ता लोग हैं, अगर वे माने क्या सुलझे हुए नहीं है, उलझे हुए हैं, तो वे दूसरों को भी ऐसे अरे भैया का बताएं, हमें इतने दिन हो गए, हमें तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा जो काई में का रखी सो का धरा में तो ये जो है, तो ये वे बोला थे ना भाई जी कि भैया जो 9 चक्कर कहाँ से इन्हें चला दो जो नहीं हो चक्कर लोग अच्छे खासे प्रेम से रहते, सब जी कहाँ के झगड़े इनने पैदा करते खड़े, जब से जो 9 चक्कर चलो, जब से समाज में दुनिया के मतांतर हो गए जो निश्चय वाले जो व्यवहार जब नए चक्कर से भी चालू हो गए तो सब यही है कि बिना समझ के सरल काम भी कठिन हो जाता है, और समझ के कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है। तो ये अपन को एकमात्र
अपनी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसके बारे में किस तरीके क्या समझते हो। तो यहाँ पर केवल ज्ञान को कहते हैं भैया, केवल ज्ञान अत्यंत सुलभ और सरल चीज़ है, स्वाधीन चीज़ है, इसमें तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं है। इसको तुम्हें ऐसा मत समझना भैया बहुत मुश्किल है, जो तो संसार के काम बहुत कठिन है, पराधीन है, पूरे के पूरे उदयाधीन है, लोगों के संयोगों के अधीन है, निमित्ताधीन है, काका झंझट है। 241 नंबर का वचन। जो बातें जीव को मंद कर डालें, प्रमादी कर डालें, वे बातें सुनना ही नहीं। इसी से जीव अनादि से भटका है। भव स्थिति काल आदि का अवलंबन नहीं लेना, ये सब बहाने हैं। जैसे टोडामल जी ने कही ना, होनहार काल लब्धि कछु वस्तु नाही, और कर्मों के हम करता धरता है नहीं। एक पुरुषार्थ करो, कार्य हो जाएगा, और जो पुरुषार्थ करता है उसके सब समवाय मिल ही जाते हैं। तो ये हाँ, तो ये जो बात है तो अरे भैया अब हमारी भाव स्थिति लंबी हुई है, जब भाई तो हम नहीं कर पा रहे हैं, अब भैया अब काल अच्छा नहीं है, दुनिया की ऐसी बातें करके लोगों की पुरुषार्थहीनता उत्साह को कमज़ोर करने वाली बातें सुनना नहीं चाहिए। ऐसी ये कह रहे हैं तो अरे हम ये कह रहे हैं, वही कह रहा है कि जो इस प्रकार की से प्रस्तुत की जाती हैं, उससे तो पुरुषार्थ को बस इनमें बहुत भ्रमित होते हैं लोग। तो जो बातें जीव को मंद कर डालें यानी प्रमादी कर डालें, वे बातें सुनना ही नहीं। इसी से जीव अनादि से भटका है। भव स्थिति काल लब्धि आदि आदि का अवलंबन नहीं लेना। टोडामल जी ने वही तो निषेध किया। एक ने कह रही कि होनहार तुम्हारी आए बिना कल्याण नहीं हो सकता है। काल लब्धि आए बिना, करोड़ों उपाय करने पर भी काल लब्धि के बिना कार्य नहीं होगा। ये कह रहे काल लब्धि कछु वस्तु नहीं, होनहार कछु वस्तु नहीं, कर्मों की भाव स्थिति आदि कछु नहीं, उसके हम करता धरता नहीं। हम तो अपना कार्य करें, सब कुछ तुम्हारा कार्य पुरुषार्थ करें, उसमें सब कार्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पहला जो है जो निषेध वाला वचन है, उसके आगे वाला जो है वो अस्थि माने उसका जो है पॉजिटिव वाला वचन है। यहाँ तो दिया गया इस प्रकार का पुरुषार्थहीनता वाली वचन नहीं सुनना, इसी जीवन आदि से भटका है, ऐसे इस प्रकार से जो है बहानेबाजी है जिसको कल्याण नहीं करना है। अब आगे दिया इसमें 242 में, शास्त्र में कहा है कि आवरण स्वभाव भव स्थिति पके कब। दूसरी तरफ से कहा कि ये कब पकते हैं, कब आवरण आदि नाश होते हैं। तो कहते कहा है कि पुरुषार्थ करे तब ये सब चीज़ें पक जाएंगी, आवरण दूर हो जाएगा, भाव स्थिति खत्म हो जाएगी। तेरे लिए तू तो एक काम करिए। तो पांचों कारण मिले तो मुक्ति हो। कहते हैं वे पांचों कारण पुरुषार्थ में रहते हैं। टोडामल जी सिद्ध करो मोक्ष मार्ग प्रकाश। क्या सिद्ध किया? जो पुरुषार्थ कर रहा है उसके लिए उसकी काल लब्धि भी पकी है, कर्मों का क्षय समाधि भी हुआ है, उसकी होनहार भी अच्छी है, उसको सच्चे निमित्त भी मिले हैं। तो ये सब समवाय एक पुरुषार्थ में गर्भित हो गए। जो कर रहा है तो उसकी उन्हें अपना दिया ना कि मेरी पूर्व संस्कार भली होनार वसात वर्तमान में मेरे इस प्रकार का स्वाध्याय आदि शास्त्रों का सुट्ठू कथा योग कथा ग्रंथ और तुम्हारे से कर्णानुयोग के ग्रंथ, द्रव्यानुयोग के ग्रंथ, ये सबके नाम दिए उसमें। क्या हमारी पूर्व संस्कार भली होनार वसात, इनमें हमारा स्वाध्याय वगैरह इन सब चलता है। और तुम्हारे से थोड़े जितनी ज़रूरत है उतने व्याकरण आदि काव्य आदि इन सब का हमारे लिए अध्ययन हो रहा है। तो इसका मतलब कि हमारी पूर्व के संस्कार भी अच्छे हैं, भली होनहार भी है, और वर्तमान में तो जो वर्तमान में प्रयत्न करता है उसके भूत भविष्य तीनों सुधर जाते हैं और उसके सब निमित्त जुट जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है कहते हैं
कि शास्त्र में कहा है कि आवरण स्वभाव भव स्थिति पके कब, तो कहा है कि पुरुषार्थ करे जब। बारेली जी एक बात सुनाते थे लोगों को, जब कई जब हम लोगों की ये शिविर वगैरह लगते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि पंडित जी शास्त्रों के दाम कब है कम हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब तुम करवा नहीं जब तुम कम करवा दो तब हो जी। भाई करवाए वाले तुम लोग ही हो, हम करेंगे हमें करने का, तो जब तुम करवाओ तब कर दे हम कम, बताओ कर दे आ जाइए से। तो ऐसे ये कह रहे हैं यहाँ पर कि भव स्थिति स्वभाव की प्राप्ति और काल लब्धि कब पके, तो कहते पुरुषार्थ करो जब ही पक जाएगी। तुम्हारे ऊपर है, तुम कब पकावो चाह रहे हो। तो ऐसे कहते ये सब चीज़ें पुरुषार्थ करे तब ये सब चीज़ें होती हैं। पांचों कारण मिले तो मुक्ति होती है, ये कहा है। तो कहते भी पांचों कारण पुरुषार्थ में निहित हैं। एक पुरुषार्थ में पांचों कारण गर्भित होते हैं अनंत। अब बिना पुरुषार्थ के देखो काका हो, बिना पुरुषार्थ के अनंत चौथे काल चले गए, पर जो स्वयं पुरुषार्थ करे तो ही मुक्ति प्राप्त होती है। जीव ने अनंत काल से पुरुषार्थ किया ही नहीं, सभी मिथ्या आलंबन लेकर मार्ग में विघ्न डाले हैं। कल्याण वृत्ति जगे तब भव स्थिति पकी जानना। सॉरी हो तो वर्ष का काम 2 घड़ी में किया जा सकता है। पुरुषार्थ ताकत वीर पुरुषार्थ तुम्हारा जोर मारे तो अरे मिनटों में अभी लो तुम। तो जिसको जो पुरुषार्थी जीव है वो, ये पंडित जी सुनाते रहते ना कि जैसे मेहमान आ गए बहुत, अरे बैठो अब भी हाल, हमारे पास सब सामान रखा है, रोटी रखी है और ये बैठो अब भी हाल, बैठो 2 मिनट में तुम्हारे लिए तैयार करके दे रहे हैं। और आलसी, और ये भैया इतने जने आ गए अब क्या करें, अब क्या हुई है, अब कौन को बोला है। अरे पहले की एक महिला घरों की, इतने बड़े परिवार को एक महिला आराम से बढ़िया उठ करके सुबह 5 किलो आटा पीस लेती थी, कुएं से जल्दी पानी भर लाती थी, पूरे कपड़े धो लेती थी, सब कुछ काम करके मिनटों में गाय भैंस लगा लेती थी, गाय पूरी तैयार करके वो मिनटों में तुम्हारे लिए बढ़िया टॉप का भोजन। एक जन 20-20 रोटी खाएगा। अब जो भी हो, पर माने बिल्कुल आलस कुछ नहीं, और परिणामों को गिराने वाले कोई वचन नहीं। अरे बैठो अब भी हाल, बैठो अब भी लो। अब अरे अब तुम अकेली हो, अरे तुम अकेली, तुम क्या समझ रहे हम अकेली, तुम अकेली तो सुलटा दे कितनों हमें। सही है, गर्मी में भी छुट्टी में जाते हैं तो हमारी माई वगैरह का 1.5 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं, नहाने का, पीने का, सोने का सब पानी 1-2 किलोमीटर, और इसलिए स्वस्थ रहती थी। अब आज बैठे बैठे झूकत रहते, भैया बर्तन वाली नहीं आ रही, खिड़की में से झाँक रहे। एक बताओ 2 घंटा हो गए, अब कब? अरे तुम्हारे हाथ पाँव के कायले मुँह में मुँह से जाए। बताओ तुम्हारे हाथ पाँव है, तनक मूछों पे हाथ फेर लो, मुँह में घुस रही। तो मतलब ऐसे आलसी आदमी जो है ये कोई काम के नहीं है, ये कल्याण कैसे करेंगे? अच्छा। जो कम बीरा सो धम्म बीरा, जो जिसके अंदर ऐसा सब कार्य करने की सामर्थ्य है, पुरुषार्थ वाला है, वो कोई जो भी कार्य है मिनटों में करता है। इसलिए अपने अंदर जो है इस प्रकार का विवेक और इस प्रकार का विवेक का जागृतपना और पुरुषार्थ अपने अंदर जो है पुरुषार्थ की जागृति होने चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति कोई भी कार्य उसको ऐसा खेल लगता है कि अरे अब भी हाल लो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये 5 तो कहवे के हैं, अकेलो एक 5 संवाय तो कहवे के हैं, अकेलो एक बीरी में सारे पुरुषार्थ में सारे संवाय गर्भित हो जाते आ जाते। और टूडरमल जी ने वही सिद्ध करो, वही पूरे 8वें अधिकार तक नहीं, उनने कहा पुरुषार्थ जो उनने 9वें अधिकार में लाओ ना, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। तो जो पुरुषार्थ करता है उसकी काल लब्धि पक रही है, उसके कर्मों का उपसमाधि भी हुआ है, उसके लिए निमित्त भी सद मिले हुए हैं, और उसकी होनहार भी अच्छी है, सब उसके लिए सब सारा कारण मिले हुए, जब भी उसका पुरुषार्थ चल रहा है। क्रमबद्ध का बताया, उससे क्या कुछ नहीं बताया क्रमबद्ध। जो बातें अभी हमने बताया
कि क्रमबद्ध माने केवल ज्ञान जानकारी, और जानकारी कैसी होती है कि जो व्यक्ति जो करता है वस्तु स्वरूप का जैसा परिणमन होता है, केवल ज्ञानी वो जानते हैं, ना कि केवल ज्ञानी के जानने से वो कार्य होता है। तो उल्टी स्थिति बन जाती है। कैसी? एक तरफ कह दो कि जो जो देखी भीतर आगने सो सो होशी बीरा रे, और उसी बात को ऐसा कहो कि जो जो होशी भीतर आगने सो सो देखी बीरा रे। क्या देखा भीतराग ने? उनसे पूछो कि जो जो होना है वो देखा है। कोई भीतराग ने कोई जो देखा है वो थोड़ी होना है। जो उसमें अंतर नहीं है। जो होना है वही देखा है, और जो देखा है वही होना है। दोनों में बस अकेले कथन को अंतर है। देखो एक के लिए एक उसका आता है, तुम्हारे से नेहरू जी का आता है साथ, कि विदेश में उन्होंने जाकर के एक स्पीच दे रहे थे वो, तो वहाँ उन्होंने कह दिया है कि 50% लोग इडियट है, मूर्ख है, अविवेकी है, ऐसा कह दिया। तो सारे लोग खड़े हो गए, चिल्लाने लग गए कि हमारे देश को तो मूर्ख कह रहे हो। उन्होंने कहा आई एम सॉरी, यहाँ जो है 50% लोग बहुत ही ब्रिलियंट हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं। तालियां ठोकने लगी। कुछ समझा है नहीं है और ताली ठोकने लगे, गुस्सा भी हुआ। ये भी नहीं समझे। तो कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव में व्यक्ति की कसाय पैदा होती है। पॉजिटिव बात करो, इसलिए लोग कहते हैं कि नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिव बात करो। वो कहते ना, इतना किया तो क्या बात टोटल जी के। अब और कहा किंतु लगा देते नहीं, किंतु के अलावा अब टोटल इनका पंडित जी का वो नहीं था किंतु लगाने का। इनका तो कहते हैं और आगे बढ़ भाई, अब जितना कर लिया ठीक है, अब इतना ही बैठक जाने का, आगे बढ़, अब ठीक है, बहुत बढ़िया साहब, अब आगे चल और आगे चलो। मंदिर आ रहा है, तुम दर्शन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, स्वाध्याय और करने लगो यार थोड़ा। तो स्वाध्याय करने लगे तो थोड़ा यार भेद पे किया, थोड़े सामायिक में भी बैठा करो थोड़ा और, तो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम बताओ इतने तक आ गए तुम, जैसे महाराज जी एक दृष्टांत नहीं देते, कुआ पौने कुआ आधे कुआ तक आ गए भैया हमारे बस की। अरे भैया तो आ गओ आ दो तो और मेहनत कर। अब उन्होंने और मेहनत करी, पौन कुआ तक आ गओ, कह लो भैया अब तो बिल्कुल हमारे बस की नहीं, तुम कहो तो छोड़ दे में। अरे हम छोड़वेगी तो अंत समय तक नहीं कहेंगे तुझे, काय को छोड़ दो, तू देगा ही नहीं जब नहीं बनेगा। हम काय को कहे, हम तुझे कह रहे कि तना और मेहनत कर, तन्ना सो तो नहीं कर तू इतो चढ़े आओ एक हाथ और तना और मेहनत कर ले है। अब तू कह रहे हो तुम कहो तो छोड़ दे, हम काय हो के मैं छोड़ देगी, इतनी मेहनत करी तूने और हम छोड़वेगी क्यों कहेंगे। सही बात। इसलिए एक पुरुषार्थ आपको जो है, इसलिए तत्व अभ्यास, जो जीव जो है क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनका मोक्ष होता ही होता है, भक्ति ये सब होता है उनका। जोरदार 2 घड़ी में किया जा सकता है। सौर्य हो तो वर्ष का काम 2 घड़ी में किया जा सकता है। देखते ही हैं अपन भाई, देखते ही हैं अपन कि जिसके पास तीव्र पुरुषार्थ जीव होता है, जो घंटों से रूंग कर रहे वही मिनटों में चुटकियों में करके अलग फेंक देता है। हटो तुम यहाँ, चलो हम नहीं कर पाओगे, हम करते हैं। तो ऐसे ही जो है कि जो लोग जो है जिनके अंदर सॉरी क्या है, उफान ले रहा हो, गोली लगने के बाद भी आगे बढ़ते जाते तो वो जो है उनका वे व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में वो कार्य मिनटों में अपना कार्य करेंगे। मिलिट्री वाले लड़ने के लिए जाते हैं, उनको पहले ऐसा वीर रस का एक लेक्चर दिया जाता है, ताकि लेक्चर और उनके लिए वो भी बजाई जाती है भेरी वगैरह, वो भी उनके खून को बिल्कुल उत्तेजित कर दे। इस प्रकार की जो है अलग अलग होती ना, इन्होंने शांत रस की अलग है। अब शांत रस की बजाय हो तो वो सॉरी वालों भी बैठ जाए, सो जाए। संसार के मार्ग में ये शांत रस नहीं चलता है।
स्मारक में गांधी जी के प्रवचन होते हैं। उनके प्रवचन इतने स्लो मोशन में होते हैं तो सबको बहुत अच्छी नींद आती है। गांधी जी भाई साहब के स्मारक में जयपुर में प्रवचन बड़े शांत रस वाले होते तो दादा की हैं। दादा के जागृत हो नहीं, जाए। हास्य रस हास्य मिश्रित तत्व के प्रवचन होते। पहले लोगों को हंसा करके जागृत कर देंगे। रिक्शा वाले और संजीव जी के वीर रस में होते हैं। वीरता के साथ चले गए। इसलिए तो वो उनके लिए वही संगीत बजता है कि वो क्या है, जिन धर्म से प्रेम हाँ, जीवन चला जाए पर जिन धर्म नहीं जाना चाहिए। वही स्थिति बन रही है। लेकिन जो भजन बनाई वीरस की भाषा में, लेकिन उनकी लय शांत रस की है। पंडित जी के कौन से रस में? पंडित जी के तो कौन समय कौन से रस में आ जाए, रौद्र कभी रौद्र रस आ जाए, कभी भयानक रस हो जाए। उनके तो कौन रस कभी निकल जाए पता नहीं पड़ता। उनका कोई निश्चित रस नहीं था कभी। आज तक कोई उनका कोई एक निश्चित रस नहीं बना पाया। समझ नहीं पाओ। सही है। हर मोमेंट नया होता है। जहाँ जैसी परिस्थिति वही में रस उनको पैदा हो जाता। सही है। करुण रस भी आ जाता है। कभी तुम्हें रुला देंगे, कभी हंसा देंगे, कभी उठा देंगे, कभी भगा देंगे। हर प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाती है उनके प्रवचन में। चलो भाई, तुम्हारा टाइम हो चुका है, तो अब इन पे विचार करना, इन सब बिंदुओं पे, अपने आत्म कल्याण के लिए सारी चीज़ें, ये जो है बहुत ही सुंदर समझ करके जीवन में प्रयोग करने लायक है। एक और आपको कौन सा रस है? अब हमें समझ नहीं, जब तुम्हारा समझो हमारा कौन सा रास्ते कहा भाई। हमें तो शांत रस दिखाई देते हैं। शांत वीर जब जैसी हाथ से भी हो जाती हो। हास्य। चल। ये तो सबके सब निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए जिन मानी माको। वंदना सत बार उसके लिए जिन बाणी माँ को, वंदना सत बार है। वर्षांगी जिनवाणी माता की जय हो। वितराग परमात्मा राहुल भैया नाशपाती तो मिले ही नहीं, बापू जा रहे हैं। अरे जरूरत नहीं है।